हेलो व्यूअर्स। आज वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे है और जैसे कि लास्ट वीडियो में टीज़र में मैंने आप सबको बताया था, आज हम इसके सिम्टम्स, इसके कॉजेज़, सारा ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस करने वाले हैं। तो सर हेलो। हेलो। सर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता क्या है? जी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस न्यूरोलॉजी की एक रेयर बीमारी है जिसमें रिलैप्सेस एंड रिमिशंस होते हैं। मतलब ये प्रॉब्लम होती है, फिर ठीक हो जाती है, लेकिन ये बार बार हो जाती है। ठीक होती है, फिर होती है, और हर बार कुछ ना कुछ डेफिसिट या डिसेबिलिटी छोड़ जाती है। तो इसलिए जब ये बहुत बार होती है तो बहुत सारा डेफिसिट पेशेंट के रह जाता है, पेशेंट को बहुत सारी तकलीफ रह जाती है, पूरी तरह वो ठीक नहीं होता। इसीलिए इसका नाम मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, क्योंकि मल्टीपल टाइप इसके अटैक्स होते हैं। सर, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जी, शुरुआत में मल्टीपल स्क्लेरोसिस आमतौर पे आँख से शुरू होता है। इसमें आमतौर पे एक आँख की जो नज़र है वो चली जाती है, थोड़ी देर के लिए दिखना बंद हो जाता है। कई बार तो वो आँख की नज़र बहुत ही थोड़ी देर के लिए जाती है और फिर ठीक हो जाती है, लेकिन कई बार वो ज़्यादा देर के लिए भी जा सकती है और फिर कई बार वो पूरी तरह ठीक भी नहीं होती। उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक न्यूराइटिस। इसके अलावा जो सिम्टम्स हैं उनमें अगर ब्रेन इन्वॉल्व हो जाए तो एक साइड रुक सकती है या एक तरफ सुन्न हो सकता है, पता नहीं चलता है एक तरफ को। और अगर स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो जाए तो पेशेंट के दोनों पैरों में वीकनेस आ जाती है, पेशेंट को चलने में दिक्कत होती है, उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है, और वो कई बार इतने ज़्यादा पैर उसके अफेक्ट हो जाते हैं कि पेशेंट को चलने में दिक्कत होती है, पेशेंट बेड पे हो जाता है। तो ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के। ये कितने तरह का होता है? जी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो बीमारी है ये 3 तरह की होती है। एक होती है, जैसे मैंने बताया, रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग, मतलब होती है, ठीक हो जाती है, फिर हो जाती है, उसको हम बोलते हैं रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। दूसरी होती है जिसमें कुछ बार ऐसे होने के बाद ये कंटिन्यूअसली बढ़नी शुरू हो जाती है, लगातार बढ़ती है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरीली प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तीसरी मल्टीपल स्क्लेरोसिस की टाइप है जिसमें ये लगातार शुरू से ही बढ़ती है, कभी ठीक ही नहीं होती, उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। जी। तो सर, इसका कोई ट्रीटमेंट है भी कि नहीं? जी, कुछ आज से 15 साल पहले तक तो लोग सोचते थे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस इंडिया में होता नहीं। फिर बाद में हमने बहुत सारे पेशेंट इसके देखे भी, डायग्नोज भी किए, और तब तक कोई इसका इलाज नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे साइंस एडवांस कर गई, अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। कुछ ओरल हैं, कुछ इंजेक्टेबल हैं, कईयों में ओरल दवाई देनी पड़ती है, कईयों में इंजेक्शन हर वीक लगवाना पड़ता है या वीक में 2 बार लगवाना पड़ता है। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट इसके लिए अवेलेबल हैं और वो बहुत ही इफ़ेक्टिव भी हैं। सर, कितनी देर तक ट्रीटमेंट चलता है इसका? मल्टीपल स्क्लेरोसिस का ट्रीटमेंट कई साल तक चलता है, क्योंकि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये बीमारी क्योंकि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, इसमें क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो अपने ही ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के जो वाइट मैटर है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करता है, उसके अगेंस्ट ऐसे केमिकल बनाना शुरू करता है जिससे कि डैमेज होता है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में दवाइयाँ जो है इनडेफिनिट टाइम तक चलती हैं, कई बार तो कई कई साल तक चलती हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर प्रोवाइडिंग अस विद सच अ गुड नॉलेज। तो फ्रेंड्स, हमने सुना कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और हाँ, इसका ट्रीटमेंट पहले बोलते थे नहीं इतना है, और अब इसके ट्रीटमेंट भी हैं। फिर अब इसके बारे में कोई भी क्वेरीज हो आपको, काइंडली नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। और कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज़ के बारे में, हमें ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7888387086 पे व्हाट्सएप करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू।